अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सपोज एडिनोमायोसिस पे आपके जो हैं शॉर्ट केसेस आने हैं तो कैसे आ सकते हैं? पेशेंट होगी, आपको कहा जाएगा कि शी कम्स टू यू विद सर्टन कंप्लेंट्स लाइकली मेनोरेजिया और डिसमेनोरिया। बाकी रेलिवेंट हिस्ट्री आप लें तो आपने हिस्ट्री इस अंदाज में लेनी है कि आप जो सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर को अच्छे से आप इवेल्युएट करें करंट और प्रीवियस को मैच करके। और इस एक्टिविटी के दौरान आप सम हाउ यू शुड मेक अ पैटर्न जो एडिनोमायोसिस का होता है। एडिनोमायोसिस का पैटर्न क्या होता है? यही होता है ना, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, ठीक है। और साथ में रिस्क फैक्टर्स में आपको मल्टीवैराइटी मिल जाती है। तो जब आपने स्टेप 1 क्लोज किया तो आपको पता चल गया कि ये जो इसका ब्लीडिंग पैटर्न है इसका जो इसकी डिस्क्रिप्शन मैच कर रही है एडिनोमायोसिस के साथ, रिस्क फैक्टर्स भी एडिनोमायोसिस के साथ मैच कर रहे हैं। तो आपने क्विक सी हिस्ट्री लेनी है। जैसे ये पेशेंट है, इसकी जो क्विक सी हिस्ट्री है ना, ये यहाँ बताई हुई है, रेलिवेंट हिस्ट्री, बस इतना ही बताना है। दूसरी पॉसिबल कमांड आपसे हो सकती है कि इसकी आपने एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स बताएं जो रेलिवेंट है। रेलिवेंट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एडिनोमायोसिस की यही होगी ना कि पेशेंट क्लिनिकली पेल है, ठीक है। बाकी चेस्ट एग्जामिनेशन और सिस्टेमिक तो नहीं आएगा। हाँ, पीए और इम्पोर्टेंट है। तो पीए पे क्या मिल सकता है? टेंडरनेस मिलनी चाहिए, बट नॉन टेंडर भी हो सकता है अगर ब्लीडिंग डेज नहीं है, ठीक है। बट कोई विस्ट्रोमेगाली नहीं मिलेगी और कोई और आपको सर्टन फीचर्स नहीं मिलेंगे किसी सिग्निफिकेंट मैस के। जो एडिनोमायोसिस की यूट्रस होती है वो मैस एब्डोमेन के तौर पे प्रेजेंट नहीं करती, बट इन रेयर सर्कमस्टांसेस इट कैन। मैक्सिमम साइज 24-30 वीक्स का भी हो सकता है, बट क्लासिकली प्रेजेंट नहीं करती। बट लोकल एग्जामिनेशन आप बताएं, ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है पीए और पेशेंट का जो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है, लोकल एग्जामिनेशन है, ये एडिनोमायोसिस के लिए रेलिवेंट हो जाएगा ना, क्योंकि उसी की बेस पे आप बता सकते हो कि एब्डोमिनली टेंडर है ये पेशेंट, और या एब्डोमिनली यूट्रस पल्पेबल है या मैस पल्पेबल है जिसकी लोअर लिमिट रीचेबल नहीं है और ये सेंट्रल है और स्मूथ है, ठीक है। और बाय मैनुअली सेम मैस है, यूट्रस ऑब्वियसली बल्कि मिलेगी। बट अगर क्लासिकल पैटर्न मिल रहा है और यूट्रस बल्कि नहीं भी है तो इट कुड बी अ डेवलपिंग एडिनोमायोसिस, स्टिल यू कैन जस्टिफाई। बट फार्नेसिस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट मिलेंगे। तो रेलेवेंट एडिनोमायोसिस का एग्जामिनेशन जो है वो इसका पी और बाय मैनुअली है ले देके। फिर सेकंड कमांड ये हो सकती है कि इस पेशेंट की आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगे। अब मेनोरेजिया के साथ आई है तो एनीमिया प्रोफाइल क्या है? एनीमिया प्रोफाइल इसकी स्पेसिफिक है, ब्लड ग्रुप भी और इसके जो हैं सीबीसी भी, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसका स्कैन बड़ा स्पेसिफिक है, उस पर यूट्रस आपको देख रहे हैं और उसका मायोमेट्रियल एंडोमेट्रियल प्लेन देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पेशेंट कहती है मैं डायबिटिक हूँ तो फिर डायबिटीज़ प्रोफाइल भी स्पेसिफिक है। अब चूंकि एनीमिया तो आना ही आना ना मेनोरेजिया में, तो फिर इंडिसीज, फेराटीन, ये सारा स्पेसिफिक है। फेराटीन जो है आपने देखना है कि पेशेंट अगर इसमें सारे रिस्क फैक्टर्स हैं आयरन डेफिशिएंसी नीमिया के, तो ये आप बाद में भी करा सकते हैं। फर्स्ट लाइन पे फेरेटिन नहीं करानी, जैसे हम मोब्स में फेरेटिन कराते हैं, गायनी में नहीं करानी। बाकी पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चन यही होते हैं कि इसकी डीडीज क्या हैं, आपने सबसे पहले बता दिया डीनो है। फिर फर्दर क्या हो सकती है? फाइब्राइड, हाइपरप्लेजिया, डीयूवी। क्यों लग रहा है आपको ये एडिनोमायोसिस है, इसके बारे में आप बताएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट, तो मैनेजमेंट के स्टेप्स आएंगे 1 2 3 4। या मैंने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है डायग्नोसिस में, जो ये वर्कअप नहीं दिया आपने, स्कैन दे दें, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई तुम्हें ये मसला है। 3 में बता दें कि इसको एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं। ज़रूरी नहीं एडमिशन की ज़रूरत तो एडिनोमायोसिस वाली को नहीं भी करते एडमिट। अगर मतलब कोई सिग्निफिकेंट एनीमिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी या प्री ऑप फिटनेस नहीं लेनी, कोई डायबिटिक नहीं है, तो ओपीडी में भी हम पेशेंट को एडमिट मैनेज कर लेते हैं और इलेक्टिव लिस्ट पर डाल देते हैं, एक दिन पहले एडमिट हो जाती है। तो ये बड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर मरीज को उठा के एडमिट नहीं करना। और फिर स्टेप 3-4 पे आपने अपना एम डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा एम तो ये है कि पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाए, ठीक है, डिजीज़ ठीक हो जाए, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही हो जाए, और इस एम को अचीव करने के लिए मेरा प्लान है। फिर आप ये प्लान आपका लिखा हुआ है, फिर आप बताएं कि मेरा प्लान ये है कि मैंने एमटीडी इन्वॉल्वमेंट करनी है, करंट इशू है एनीमिया का वो भी मैंने एड्रेस करना है, करंट इशू शायद शुगर लेवल ख़राब हो, डायबिटिक हो, वो मैंने जो है सही करना है। मैंने इसको जो है, हाँ, अगर एडमिशन इंडिकेटेड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि एडमिट करें, मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, ठीक है। और फिर
अगर लेट्स सपोज आपको इन्वेस्टिगेशन में HCV मिल गया पॉजिटिव, तो फिर ये भी ट्रीटमेंट प्लान है कि आपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी चेक करना है, ठीक है। स्टेप 4 में आपने मैनेज करने के बाद उसकी रिकरेंस भी अवॉइड करनी होती है, ठीक है। ये तो जो प्लान है ना, ये ओवरऑल हर डिजीज में काम आ जाएगा, लेकिन इसको आपने मॉडिफाई करना है फॉर एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस में ज़रूरी नहीं है कि आपने हिस्टेक्टमी करनी है, ठीक है। ये तो लास्ट स्टेप है। अब एक पेशेंट 40 ईयर पे आई है, मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया ही है उसको, तो फर्स्ट लाइन तो मारीना है। आपने मैनेजमेंट में मारीना की बातें करनी है, उससे मारीना के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम ये कि एंडोमेट्रियल कैविटी ख़राब हो या यूट्रस इतनी बल्की हो कि 12 वीक से ज़्यादा है, तो मारीना हम नहीं रखते। फिर अगर मारीना नहीं रखनी तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या है, फिर OCPs दी जा सकती हैं, साथ एनीमिया करेक्शन करनी है। अगर ये सारे काम करवा चुकी है और फिर भी नहीं मसला हल हो रहा, तो फिर जाके हिस्टेक्टमी पे बात आती है, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंट है कि आपको इसकी बायोप्सी लेनी है या नहीं लेनी, ये इट कुड बी पॉसिबल क्वेश्चन। फिर हिस्टेक्टमी की इंडिकेशंस क्या बन सकती हैं इस पेशेंट में, ठीक है। और हिस्टेक्टमी करनी भी है तो फिर इसकी प्री ऑप मैनेजमेंट क्या होगी, क्या करना है इसको। और फिर बाकी DDs को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ABC वाले निमोनिक से, ठीक है। और आप इसका जो पाम कॉइन के थ्रू DDs को इवेल्युएट कर सकते हैं। साइकिल की डिटेल के लिए आप जो करंट पैटर्न है उसको प्रीवियस पैटर्न से कंपेयर कर लें, पैटर्न रेगुलर है, इरेगुलर है, वॉल्यूम क्या है, पैड डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट सिनेरियो स्टार्ट हो जाएंगे कि ये फाइब्राइड का सिनेरियो है, तो ये पेशेंट एक क्विक सी समरी है, इस पे कैसे आपने DDs को अपना बताना है कि सबम्यूकोजल फाइब्राइड की ब्लीडिंग कैसे होती है, और इसकी नेगेटिव बातें क्या हैं कि मल्टीपेरस में कम होती है, ठीक है। एडिनोमायोसिस के रिस्क फैक्टर्स ये हैं, और इसको निगेट ये फाइंडिंग्स करेंगी, इसी की बेस पे आप अपना DD सेट कर सकते हैं। एंडोमेट्राइटिस का अगर मरीज़ होगा तो यू विल जस्टिफाई कि ये इसमें ये फाइंडिंग्स हैं, और ये नहीं है तो फिर इसलिए कि मेरा डायग्नोसिस नहीं है। तो ये आपके कुछ टेबल्स हैं जो कि DDs में इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, फिर डिफरेंट प्लान्स भी हैं कि किसकी स्टेरोस्कोपी करनी है, किसकी एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करनी है, फिर उनके फेवरिंग पॉइंट्स हैं सारे के सारे, फिर डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर एक और शॉर्ट केस आ गया इस पे, यूट्राइन फाइब्राइड पे, इसमें ये मैस एब्डोमेन के 20 वीक के साथ आ गई है। फिर इसमें कैसे आपने हिस्ट्री अप्रोच करनी है, ठीक है। हाउ यू विल इवेल्युएट हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, इसमें क्यों HMB हुई है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये छोटे छोटे टास्क हो सकते हैं आपके। इसको डिस्मेनोरिया क्यों हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन आप मांगने हैं, रेलेवेंट एग्जामिनेशन क्या है एक फाइब्राइड का जो मैथ्स के साथ आया, ठीक है। और आपकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, अनदर टास्क। तो ये क्वेश्चन, ये जो बुक है ये इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट टास्क से भरी हुई है। और इफ़ यू आर है तो थोड़ी खैर लंबा काम है, थोड़ी सी है बल्कि, लेकिन इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो गायनिंग के शॉर्ट केस में आना हो और वो इसमें मेंशन ना हो। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड और योर गायनिक शॉर्ट केसेस, क्लिनिकल शॉर्ट केसेस, तो आई विल रिकमेंड दिस बुक, इनसाइट इनटू गायनिक केसेस। इसमें आपको बड़े अच्छे से लेके चले हैं कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिनेशन रेलिवेंट कैसे करना है, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या इसकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्यों DD बनानी है पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली क्यों दूसरे नंबर वाली है, तीसरे नंबर वाली क्यों तीसरे नंबर वाली है, इन सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशंस किस में क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे, और मैनेजमेंट को कैसे आपने जो है प्लान करना है, मरीज़ से क्या आपने बोलना है। इसमें आपको मैक्सिमम जो है वो मिल जाएंगे। और कौन कौन से केसेस मिल सकते हैं इसमें, इसमें एडिनो है, फाइब्राइड है, HMB है, AUB है, एक्टिपी है, एंडोमेट्रियल CA, HRT पे हैं, मैस एब्डोमेन पे हैं, ओवेरियन CA पे हैं, VVF पे हैं, RVF पे हैं, इनफर्टिलिटी पे हैं, और वेरियस प्राइमरी मेनोरिया के केसेस हैं, MRKH का, टर्नर का, AIS का। सेकेंडरी मेनोरिया के वेरियस केसेस हैं, एशरमैन, PPH यान के साथ जो आते हैं, या हाइपोगोनेडोट्रोफिक्स हैं, या फिर प्रोलैप्स के वेरियस केसेस हैं, डेमो केसेस हैं जो पॉसिबल आपके शॉर्ट केसेस बन सकते हैं, मोलर है। तो ये सारे पॉसिबल गायनिंग के केसेस आपके कवर हो जाएंगे। हिम्मत पकड़ें और 1-2 केसेस डेली पढ़ना शुरू करें और इस ग्रुप में पोस्ट करें, कोई समझ नहीं आता, ठीक है।